अभिप्राय कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए सब जने काम करते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और पार्टी हमको ये मौका देती है। हम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, इंदौर में रखी, भोपाल में रखी, दिल्ली में रखी और अपनी बात रखी और उसको कन्विंस कराया। जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजा भैया, उसके लिए मिलजुल के काम करेंगे और इस अयोध्या में राम राज्य लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब लगातार आपने कोशिश की थी और सक्रिय थे पिछले कई महीनों से, दोनों प्रत्याशी सक्रिय थे। क्या फीडबैक क्या मिला था इसका? देखिए, जो भी अगर मैंने परिश्रम करा है या काम करा है वो कभी भी मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं करा गया था। जो भी मैंने परिश्रम किया था वो पार्टी के लिए किया गया था और मेरा पूरा से देश डे वन से यही था कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं काम करूंगा। लेकिन अगर आज राजा भैया उम्मीदवार बने तो जो मेरा परिश्रम है वो खराब नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर हमारे ऑफिस में बैठे हैं और सारे कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया। जो रणनीति हमने तैयार करी थी, जो जमीन पर हम लोगों ने टीम तैयार करी थी और जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर आज हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता जाने वाला है और आपको चुनाव में पूरी जान दिखेगी और 2023 में आपको परिवर्तन दिखेगा। मतलब ये माना जाए कि मतभेद थे, लेकिन मनभेद कहीं से कुछ नहीं। कभी भी मतभेद भी नहीं थे और मनभेद भी नहीं थे। बात रखने का अधिकार है। हमारी पार्टी हमको ये मौका देती है। अपने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी। जैन समाज जो आपके साथ था, पूरा जैन श्वेतांबर दिगंबर, वो क्या नाराज तो नहीं है? आप लोग जब भी ये चुनाव देखते हैं, सामाजिक रूप से ये चुनाव देखते हैं। मैं कभी चुनाव को सामाजिक रूप से नहीं देखता हूं क्योंकि ये चुनाव हर नागरिक का होता है जो वहां पे रहता है। वो ब्राह्मण समाज भी आता है, सिंधी समाज भी आता है, हमारा दलित समाज भी आता है, जैन समाज भी आता है। ये चुनाव लोगों के लिए लड़ा जाता है, उनके मुद्दों पर लड़ा जाता है, उनका फायदा करने के लिए लड़ा जाता है और हमारी जो नीति है उनके बीच में लाके चुनाव लड़ा जाता है। तो सामाजिक रूप से सोचना आप मीडिया बंधुओं के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो 4 नंबर का जो वोटर है, जो 4 नंबर का निवासी है, जो 4 नंबर का रहवासी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राजा भैया, अक्षय भैया और सारे लोग ये मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। रूटों को मनाने में इतना समय क्यों लग गया? एक एक करके आप पूछ रहे हैं। रूटों को मनाने में इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि लगातार ही आपने आंदोलन भी करवा दिए, पुतले भी जलवा दिए। पहली बात, संडे को हमारा जब नवरात्रि का पहला दिन था, टिकट डिक्लेयर हुआ। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, शायद उस दिन के बाद से एक भी रात में इंदौर में नहीं रुका हुआ हूं। हर आदमी के अपने ध्येय होते हैं। जब आप काम करते हैं तो टीम आपकी पार्टी की भी बनती जाती है, व्यक्तिगत भी बनती जाती है। और जब टीम काम करती है तो हर आदमी का ध्येय होता है, वो परिवार की तरह काम करती है कि भैया को मिलता तो अच्छा होता। उन्होंने अपनी बात रखी। अपनी बात रखने का उनका एक तरीका हो सकता है, वो सही है या गलत है वो पार्टी को देखना है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से या मेरी टीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उन लोगों ने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात वहां रख रहा था जिनको निर्णय लेना था, तो मैंने अपनी बात वहां रखी है। तो इन सब चीजों का कोई औचित्य बचा नहीं है। समाज सेवा से आप राजनीति की ओर दोनों ने कदम बढ़ाए हैं। समाज का जो सपोर्ट रहता है वो तो रहता ही है, तो ऐसे में आप कितनी कोशिश करेंगे? आप जैन समाज के लिए, आप सिंधी समाज कितना? जैन समाज के लिए नहीं, मैंने तो बहुत काम किया और हर समाज के लिए, हर वार्ड में, हर गली में, हर बस्ती में हमको जो हमने काम करा। आज हमने 10,000 टैंकर पानी भेजा, इतने लोगों को स्कॉलरशिप दी है, आज 11,000 गणेश जी का घर घर वितरण करा। इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं समाज जन से ऊपर उठ के मैं चुनाव को देखता हूं और ये चुनाव उसी तरह से लड़ा जाएगा। कोई बड़े नेता की भूमिका रही क्या इस मिलन में आपकी? सबकी ही भूमिका रही है, छोटे से लेके बड़े तक का हर आदमी का योगदान होता है। जब हम आहुति डालते हैं तो हर नाम की आहुति डलती है उसके अंदर। सर, जिस तरह से 4 नंबर विधानसभा में एक आज दशहरा मिलन का भी दिन है और आप सब एक साथ कांग्रेस की एकजुटता के लिए एक ताकत से खड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी और सबसे देश की पुरानी पार्टी है। हम एक परिवार हैं। परिवार में छोटी बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो होने का लोकतंत्र तरीका भी है। वो सब चीज़ें अभी हम आपको, अक्षय भैया बैठे हैं, हमारे मिंडा जी बैठे हैं, दिनेश यादव बैठे हैं, सब वरिष्ठ यहाँ अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब एकजुट होकर हम कांग्रेस के लिए काम करें। और ये इतिहास यहाँ पे रचेंगे कि 4 नंबर सीट 35 साल से जो हमारे पास नहीं थी वो भी लेके आएंगे और प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट बनाएंगे। सिंधी समाज और जैन समाज तो चिड़ा हुआ है आपसे। अक्षय भाई के माध्यम से कई बार आंदोलन भी हुए, पुतले भी जले, तो इसको लेकर आप जो वोटर है उनको कैसे बनाया जाएगा? देखिए, सब ये वही बड़ी छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं। थोड़ा बहुत मतभेद था, मनभेद कभी नहीं था। और अक्षय भैया और हम सब मिलके, हमने ये सब मिलके तय किया है आगे जो भी जिनकी नाराजगी है, नाराजगी जाएंगे, उनको दूर करेंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। समय काफी कम है और ऐसे में क्या चुनौती मानते हैं आप? किस तरह से एक साथ? देखें, अक्षय भाई और हम शुरू से, मेरे से 2-3 महीने पहले से पूरे वार्ड वाइज सबसे समन्वय कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। वो जो हमारा बेस बना, वो पहले कहते हैं ना 1-1 है 2-11 है।
अब वो 11 वाले हिसाब से हम काम करेंगे और ये निश्चित तौर पे सीट निकाल के लाएंगे।